आफ्ताब अहमद को बावन पाल भंडारे का निमंत्रण देने पहुंचे तेवतिया पाल के मौजूद लोग। बता दें कि आगामी 29 अक्टूबर को फरीदाबाद जिले के डीग सुनपेड़ रोड पर स्थित तेवतिया फार्म में होने जा रहे बावन पाल भंडारा सत्यनारायण कथा निमंत्रण देने के लिए तेवतिया पाल के मौजूद लोग पहुंचे, जहां कांग्रेस विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद, विधायक मोहम्मद इलियास सहित सैकड़ों लोगों को उन्होंने बावन पाल द्वारा आयोजित भंडारे में आगामी 29 अक्टूबर को शिरकत करने का निमंत्रण दिया। शुक्रवार जुम्मा का दिन होने की वजह से आफ्ताब अहमद के आवास पर इस दौरान काफ़ी भीड़भाड़ थी। आपको बता दें कि नौ हिंसा के कारण आपसी भाईचारे में गिरावट आई थी। इस गिरावट को बांटने के लिए लगातार 36 बिरादरी के लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन जाट समाज की तेवतिया पाल ने आगामी 29 अक्टूबर को लाखों लोगों का भंडारा करने के दौरान आगामी भाईचारे को बढ़ाने की पहल की है। इस भंडारे में ब्रज परिक्रमा के अंदर आने वाले के राज्यों के सैकड़ों गांव के लोग शामिल होंगे। इस भंडारे में देसी घी से सभी लजीज व्यंजन बनाए जाएंगे और इसमें सभी को चूल्हे नौत दावत दी जा रही है। आपको बता दें कि गत 31 जुलाई को नूंह शहर में शोभा यात्रा के दौरान दोनों समुदायों में झगड़ा हो गया था। इस झगड़े के बाद देश भर में भाईचारे को काफ़ी ठेस लगी थी। इसको बांटने के लिए बीच में भी किसान यूनियन पालों के चौधरियों ने पहल की थी, जिसके बाद काफ़ी हद तक भाईचारे में सुधार हुआ था। लेकिन इस बार नूंह हिंसा के बाद एनसीआर क्षेत्र में यह सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। कांग्रेस के सीनियर नेता सीएलपी उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने इस भंडारे में जाने का न्योता कबूल कर लिया है। और जो पहल उन्होंने की कैसे देखा? सबसे पहले तो मैं हमारी तेवतिया पाल का जो आज न्योता आया और चौधरी वीरेंद्र और सभी साथियों ने यहाँ के मुझे ही निमंत्रण नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पूरी मेवात को निमंत्रण दिया है। और मैं चौधरी मोहम्मद इलियास खान, हमारे चौधरी सईदा खान, हमारे चौधरी जो है हमारे जो चौधरी सफात और सभी हमारे इलाके के मौजूदान और हमारे जैसे सुखबीर चेयरमैन आल्दो का सभी साथियों ने 36 बिरादरी के लोगों ने आज यहाँ इकट्ठे होकर बड़े भारी तादाद में और बड़ी जो है उत्साह से और बड़ी उमंग से उस चीज़ को, क्योंकि पीछे जो घटनाक्रम हुआ और जिस तरीके से 31 जुलाई के बाद नूंह में हिंसा हुई, उसके बाद जो चाहे वो खापों की बात कर ले, किसान यूनियन की बात कर ले, चाहे इलाके में और समाज सेवियों का एक बहुत सकारात्मक उनका जो है रवैया रहा था। और उन्होंने इस जो नफरत की आग फैलाने की जो कुछ कोशिश करी जा रही थी उस पर पानी डालने का काम किया। तो उसके एवज में आज इलाके में सामाजिक सौहार्द के लिए इस तरह के सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम होते रहे। हम भी बढ़ चढ़ के रह गए, लेकिन पीछे कुछ अरसे से इसमें कहीं जो है कहीं कमी रह रही थी। आज जिस तरीके से उन्होंने आज निमंत्रण दिया और हमारे इलाके के लोगों ने जिस उस निमंत्रण को जिस उत्साह से और जिस उमंग से स्वीकार किया है और उनका धन्यवाद किया है कि हम इसमें शिरकत भी करेंगे और अपनी आपसी भाईचारे और जो हमारी मिसाल है एक जहती की, हमें सामाजिक सौहार्द की, हम सब मिलकर जिस तरीके से यहाँ अपने कार्यक्रम को मनाते रहे हैं उसी तरीके से हम बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे। मैं भी अपने सभी साथियों समेत और अपने इलाके की 36 बिरादरी के साथ 29 अक्टूबर को हम सब शामिल होंगे और एक बड़ा संदेश इस ब्रिज की धरती से, मेवात की धरती से, पलवल की धरती से, फरीदाबाद की धरती से यूपी, राजस्थान, दिल्ली और पूरे देश के लिए भेजेंगे कि हम मिलके अपना सामाजिक सौहार्द को कायम रखेंगे और कोई ताकत धर्म जाति के आधार पर अगर इसको करेगी तो उसका हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे। बिल्कुल वो जो आप देख सकते हो कि जो उनका सकारात्मक एक रवैया रहा था 31 जुलाई के हिंसा के बाद, और उन्होंने जिस तरीके से लोगों से अपील करी थी भाईचारे को कायम रखने के लिए और जिस तरीके से सकारात्मक भूमिका निभाई थी सभी
पक्षों को साथ रखने के लिए और दोषियों के खिलाफ हमारे समेत उसमें कार्रवाई करने की बात थी। और इसी तरीके से हम कहते हैं दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ हो, लेकिन निर्दोष और सरकार जो है इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां किसी राजनीतिक दल को सेकने दे, उसका हम विरोध कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। आज यहाँ पर आए थे और कितनी पालों के चौधरी वहाँ शिरकत करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी तेवतिया पाल आज यहाँ मेवात के सभी चौधरियों को, सभी खापों को निमंत्रण देने के लिए आई है और हमारे प्रधान चौधरी विजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में आज हम यहाँ आए हैं। हम एक 52 पाल की कथा और भंडारे का आयोजन अपने दी गांव में हम कर रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी हमारी दी के 12 गांव और तेवतिया पाल ने संभाली हुई है। तो ये पालों की जो परंपरा है उसके अनुसार निमंत्रण बट रहे हैं, उसी के अनुसार सारी व्यवस्थाएं व इंतजाम सब की ड्यूटियां लगाई गई हैं और एक भाईचारे के संदेश के रूप में कि सभी हमारे भाईचारा मजबूत रहे, प्रेम का संस्कृति जो हमारी रही है पुरानी उसी पर हम आगे बढ़ें और भाईचारे के प्रेम के संदेश के साथ इस तरह का एक सहभोज होगा तो और उससे मजबूत होगा। देश जी कितने लोग थे और क्या कार्यक्रम? देखो, जो यहाँ हम आए हैं तो हमारे जो मेवात के जो मौजूदान चौधरी आफ्ताब पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, चौधरी इलियास पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार और अपने पूर्व विधायक शहीदा खान और चौधरी सफात और पालों खापों की जो अपनी मेवात की खाप है, ढेंगल है, डेमरौत है, सभी छिड़कलौत है, सभी खापों के लोग यहाँ हमें मिले और उनको हम अपने जो सामाजिक ताना बाना हमारा राजा हर्षवर्धन के समय से चला हुआ है उसके हिसाब से और भाईचारे को मजबूत करने के लिए आज हम निमंत्रण देने के लिए यहाँ मेवात में पहुँचे और उन सभी मौजूदा आदमियों ने हमारा जो है निमंत्रण स्वीकार किया और वो 29 तारीख की जो ये कथा रखी है, 29 तारीख को जो ये बामन खापों की जो कथा है, ये देहली से लेके अलवर से भरतपुर और भरतपुर से मथुरा और इसके बीच की जो जमुना और पहाड़ जो हमारा रावली पहाड़ है इसके बीच का जितना भी एरिया ये सब बामन खापों का आता है। तो ये सभी लोग वहाँ पहुँचेंगे। इसमें बहुत लाखों आदमी, लाखों से भी अधिक लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो उनका ये जो है हमारे चौधरी सुरेंद्र सिंह जेलदार परिवार से संजीदा परिवार है अपने सी गांव से, वो इस कथा को कर रहे हैं। उसका निमंत्रण देने के लिए आज हम मेवात के अपने मुख्य पालों खापों के प्रधानों पर और वह अपने सभी प्रिय नेताओं पर सभी का निमंत्रण देने के लिए आए।